श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो एकादशी महारानी की जय। रमा एकादशी व्रत कथा। एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जीव मात्र के कल्याण के लिए एकादशी की कथा श्रवण करें और आनंद ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकादशी व्रत कथा। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे दीनबंधु दीनानाथ, लोकहित के लिए आप इसकी कथा कहने का कष्ट करें। कृष्ण भगवान बोले, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर गृह आया हुआ था। तभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, वह उसकी प्रजा भी बहुत धर्मात्मयी थी। इस दिन सभी निराहार रहकर रमा एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करते थे। यह जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया कि उसने कभी व्रत किया नहीं। अगर व्रत करना पड़ा तो निराहार रहने से तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। कहते हैं, मन यदि साथ न दे, कमजोर रहे तो तन भी साथ नहीं देता। तो सचमुच ही निराहार शोभन की आत्मिक व शारीरिक कमजोरी से मृत्यु हो गई। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर में ले जाकर भाई बंधुओं को साथ लेकर दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तरांचल पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित अप्सराओं से युक्त उस नगरी में रहते हुए भी शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा की याद में व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का मुचुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ निकला। राजा शोभन की दिव्य देह व दिव्य नगर को देखकर वह चकित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया, उसके विरह में चंद्रभागा अत्यंत दुखी है। शोभन ने कहा, उसके बिना मैं भी अत्यंत व्यथित हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह हमारे मिलने के लिए कोई उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर नतमस्तक हो ऋषि को प्रणाम कर आसन पर बैठ गई। अपनी व्यथा का वृत्तांत बताकर उनसे उपाय पूछने लगी। उसने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था से ही इस व्रत को कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा करें कि पति के साथ सुखपूर्वक रह सकूँ। तब ऋषि के तप मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के सम्मिलित प्रभाव से चंद्रभागा को भी दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और वह अपने पति के पास उत्तरांचल पर्वत पर दिव्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को नारायण नारायण। एकादशी महारानी की जय।